Just a second, ma'am. Vidushi, will you be able to share it? There's some problem from my end in sharing the PPT. It doesn't matter, just verbally introduce कर दो मैम को. Okay. Sorry for the technical glitches, ma'am. Not मैं at all. सभी बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ. आज के हमारे स्पेशल स्पीकर जो कि हमारे बहुत खास मैम हैं, मिस गुंजन तोमर मैम. इन्होंने स्टूडेंट्स के साथ बहुत काम किया है विद रेफरेंस टू किस तरह से हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं एजुकेशन को और भी ज्यादा बेटर बनाने में और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने में. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग आज के एक ऑनलाइन दौर में वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, राइट? तो मैम ने इस सेक्टर में और साथ के साथ बच्चों के इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट के, यानी कि किस तरह से बच्चों के हम मनोस्थिति को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं, उसमें मैम का हर वक्त हर पल बहुत योगदान रहता है. सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी. हम बहुत खुश नसीब हैं कि गुंजन मैम आज हमारे साथ हैं इस सेशन का पार्ट बनने के लिए. ओवर टू यू गुंजन मैम. Thank you so much for your kind words, ma'am. And it's a pleasure to be here. बच्चों, आप लोगों के साथ बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. आप सब मुझे दिख रहे हैं और आप सब बहुत अच्छे लग रहे हैं. आप सबको नमस्ते एंड हेलो. एक बार नमस्ते और हेलो करें सबको. ऐसे ही कर देते हैं, ऐसे वेव करके हेलो करते हैं और ऐसे नमस्ते करते हैं. ठीक है, करें. सबको ही नमस्ते कर लेते हैं एक दूसरे को और सबको ही हेलो कर लेते हैं एक दूसरे को. ठीक है बेटा? यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. अच्छा, आप लोगों ने मेरे को आप लोगों से मिलना था और ये मुझे मीनाक्षी मैम ने बोला और प्रतिष्ठा मैम ने बोला कि कुछ स्पेशल है आज. तो कुछ स्पेशल चीज है जिसको आज हम लोग सब लोग सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, मनाने के लिए आए हैं. आप लोग देखिए, मैं कुछ स्पेशल तरीके से तैयार हुई हूँ. ये देखिए, मैंने बिंदी लगाई है, मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई है और अगर आप इधर देखेंगे तो मैंने एक हेवी सा सूट पहना है और ये दुपट्टा भी बहुत हेवी है. तो आपको क्या लगता है कौन सा त्योहार हम सेलिब्रेट करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं? मैं ऐसे ड्रेसअप होके क्यों आई हूँ आप लोगों के पास? आपको क्या लगता है? मजे करने के लिए? मजे तो हम करेंगे, उसके अलावा सोचो सोचो. प्रतिष्ठा, प्रियांशी को अनम्यूट करो. शी वांटेड टू से कुछ त्योहार तो चैट में भी लिख सकते हैं, चैट के ऊपर भी है, हम चैट में भी पढ़ सकते हैं. फिर मैं आपका नाम लेके अनाउंस कर दूंगी, बता दूंगी सबको. यस प्रियांशी, मैंने आपको अनम्यूट किया है. आप कुछ कहना चाहते हैं? यस. हाँ जी प्रियांशी. मैम इज सेलिब्रेटिंग दिवाली. हाँ, कैसे पता चला प्रियांशी को? मैंने तो सरप्राइज रखा था. प्रियांशी, कैसे पता चला आपको? क्योंकि इतना ड्रेसअप तो दिवाली पर ही होंगे. ओह माय गॉड, आप बहुत स्मार्ट है प्रियांशी, आप बहुत स्मार्ट है. आपने गैस कर लिया कि हम दिवाली मनाने आए हैं. तो कोई मुझे ये बता सकता है कि हम दिवाली मनाते क्यों हैं? क्यों मनाते हम दिवाली? मजे मजे में. कौन बताना चाहेगा? आप लोग चैट में भी लिख सकते हो. आप लोग चैट में भी चैट में लिखिए, लिख आपका दो. नाम पढ़ेंगी और आपका बता दूंगी. चैट में देखती हूँ, मेरी आंखें चैट के ऊपर ही है और आप लोग कितना अच्छा अच्छा लिखते हैं. मैंने बहुत सुना है आपके बारे में. तो आदित्य कुछ बोलना चाहता था. आदित्य ने हाथ उठाया था. क्योंकि इस दिन राम जी लौट आए थे. ये टाइप कर दो बेटा. थैंक यू तन्मय, आपने बोला क्योंकि इस दिन राम जी लौट कर आए थे. कहाँ से लौट कर आए थे राम जी? कहाँ गए थे राम जी जो लौट के आए थे? कहाँ से लौट के आए थे? आप लोग चैट्स में लिख सकते. अयोध्या, ब्रिलियंट से. अच्छा, ये अयोध्या आए थे वनवास से. ओके, वनबा, वेरी गुड सागर. बिकॉज राम जी रिटर्न होम वनवास. वेरी नाइस. सागर एंड अंश ने भी लिखा है, वेरी नाइस. आप
और कोई किसी को कुछ कहना है दिवाली के बारे में? टू मार्क द विक्ट्री ऑफ ट्रुथ ओवर इविल. माय गॉड, ये कौन है? प्रियांशी. आपने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया. ये तो बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं. मैं तो यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाऊंगी. आपको मुझे बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा. आप तो सभी कुछ जानते हैं. तो हम टू मार्क द विक्ट्री ऑफ ट्रुथ ओवर इविल इज प्रियांशी. और किसी को कुछ लिखना है चैट्स में? कोई और कुछ लिख रहा है चैट्स में? राम जी 14 साल बाद अयोध्या आए थे. बाप रे, जतिन को ये भी पता है कि 14 साल के बाद आए थे. बाप रे, ये तो सब आप फिर मुझे बताओगे. मुझे थोड़ा कम ज्ञान है रामायण के बारे में. आप लोग ही मुझे समझाओगे कि क्या है और क्या नहीं है. और किसी को कुछ लिखना है चैट्स में? जल्दी बताइए, किसी को कुछ लिखना है चैट्स में? कि क्या कारण है हम दिवाली मनाते हैं, और कोई कारण और कोई पर्पस किसी को याद आ रहा है तो वो चैट में लिख सकते हैं. और आप लोग कहाँ से हैं? मैंने सुना है आप इंडिया में डिफरेंट जगह से हैं. आप लोग ये भी मुझे बता सकते हैं कि आप कहाँ से जुड़े हैं. देखो कितनी तरक्की कर ली है ना टेक्नोलॉजी ने. हम सब कहीं से भी जुड़ सकते हैं, अपने घर में बैठ के एक दूसरे को देख सकते हैं. ये मजेदार चीज है ना. अच्छा लगा ये? टाइप कर दो. है अच्छा लगा आपको? ये हम मजेदार चीज लगी ना. हम दूर से बैठ के एक दूसरे को मिल सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे की बातें सुन सकते हैं. अच्छी चीज है ना ये टेक्नोलॉजी ने कुछ मजेदार काम कर दिया ना. चैट में लिख सकते हैं आप लोग. मैंने देखा है आप लोग बहुत स्मार्टली चैट को भी यूज करना जानते हैं. बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं आप लोग सारे. अब आप देखिए, मैं कुछ आपको दिखाने चाह रही हूँ. आप मुझे बताइएगा आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि नहीं. आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस मैम. थैंक यू मैम. हम लोग लाइफ स्किल क्या है? लाइफ का मतलब क्या होता है बच्चों? लाइफ क्या होती है? लाइफ स्किल से हम क्या समझते हैं? लाइफ स्किल आप लोग चैट्स में लिखें तो मुझे पता चलेगा. पर मुझे यहाँ पे चैट्स दिखाई नहीं दे रही आप लोगों की शेयरिंग के बाद. एक मिनट बेटा. ओके, लाइफ स्किल. लाइफ मैम, हाउ कैन आई सी द चैट्स? आई कांट सी द चैट्स हियर. I'm just busy telling you where they are from. Okay, great. So चलिए हैं. उसके लिए हमें कुछ चीजें बहुत जरूरी होती है. वो क्या चीजें हैं उसके बारे में, उसमें से एक चीज के बारे में आज हम लोग बात करेंगे. और उससे पहले हम बनाएंगे थोड़े से एसेंशियल एग्रीमेंट. एसेंशियल एग्रीमेंट मतलब कोई जरूरी बातें, पर ये बातें आपके ऊपर थोपी नहीं जाएंगी. ये बातें आपसे डिस्कस करी जाएंगी और आपको उसमें साझेदार बना के हम लोग कुछ रूल्स बनाएंगे ताकि हम एक दूसरे की बात तसल्ली से समझ सके और एक दूसरे को अपनी बात बता सके, है ना. तो आप क्या इस बात से सहमत हैं कि जब कभी हम प्रेजेंटेशन देते हैं या कोई स्पीकर बात करता है तो हम लोगों को अपना माइक को म्यूट पे रख लेना चाहिए? अभी कौन से मैम थे, शायद प्रतिष्ठा मैम थे या कोई मैम थे जो सब बच्चों को कह रहे थे आप म्यूट पे करिए अपने आप को, आप म्यूट पे करिए. क्यों कह रहे थे वो अपने आप को म्यूट पे करने के लिए? कोई बताएगा मुझे क्यों कह रहे थे वो? आप लोग अनम्यूट भी कर सकते हैं अपने आप को, या फिर एक मिनट में आपको प्रेजेंटेशन ऐसे शेयर करती हूँ सो दैट आई कैन access the chats. Ma'am, I can share the chat responses. Okay, great. Thank you so much. हाँ, so ma'am, Sagar Patra has mentioned ताकि sound clear आए. Oh, very nice, सागर. ये तो बहुत ब्रिलियंट बात है कि साउंड क्लियर आए, क्योंकि हम सब एक साथ बात करते हैं तो क्या होता है हमें किसी की बात समझ में ही नहीं आती है ना. तो मैं अगर आपकी बात नहीं समझूंगी, आप मेरी बात नहीं समझेंगे, तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा. ब्रिलियंट थॉट. और क्यों हम लोगों को माइक और को ऑफ करके रखना चाहिए? Make use of chat box or raise your hand if you have any questions during the session.
unless you are being asked to speak. इसका मतलब ये हुआ या तो आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल करो. चैट बॉक्स मैंने देख लिया आप लोग सब बहुत अच्छे तरह से यूज करते हैं. दैट इज अ ब्रिलियंट यूज. एंड या फिर आप अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं जब हम लोग कोई बातचीत में हो या हम कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हों. तो ऐसा क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी है ऐसा? And Priyanshi has mentioned for better discipline. For better discipline, okay. And otherwise also, Priyanshi, why is it important to raise your hand, or why is it important to, you know, put the things on chat when a presentation is going on? जब हम presentation करते हैं तो हमें chat में लिखना जरूरी क्यों है? हम तो कुछ भी कर सकते हैं. हम अपना ऑडियो ऑन करके बोल सकते हैं. उससे क्या होगा अगर मैंने अपना ऑडियो ऑन कर दिया, आप कुछ बात बोल रहे हो, तो उससे क्या होगा? सोचो सोचो. So ma'am, Ansh has mentioned बहुत शोर हो जाता है. बहुत शोर हो जाता है, हम किसी को भी नहीं सुन पाते. और जो प्रेजेंटेशन दे रहा होता है ना बेटा, जो बात कर रहा होता है, आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप कुछ बोल रहे हैं और आपके किसी दोस्त ने कुछ कह दिया तो आप भूल जाते हैं आप क्या बोल रहे थे? ऐसा कुछ होता है आप लोगों के साथ? आप लोग मुझे थम्स अप करके भी बता सकते हैं कि ऐसा होता है. नहीं होता तो थम्स डाउन कर दीजिए. ओके, आप रेज कर रहे हैं हैंड, दैट मीन्स यू एग्री, डिसएग्री. आप लोग अग्री करते हैं, आप मानते हैं इस बात को कि जब हम लोग बात कर रहे होते हैं और ओके, तनिष्का कह रही है नो आई डोंट अग्री, आई डिसएग्री. ठीक है तनिष्का, आप डिसएग्री क्यों करते हैं? तनिष्का इधर देखो बेबी, इधर देखो. दिस इज एग्री एंड दिस इज डिसएग्री. जब कोई दूसरा बात कर रहे होते हो, आपका फ्रेंड आपको काट देता है बीच में, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता है? कैसा लगता है बताइए? अग्री और डिसएग्री. ये आई थिंक कार्तिक इज डूइंग समथिंग ऑन द स्क्रीन. कार्तिक, he has got some rights or something. अच्छा, कभी कभी क्या होता है बेटा, हमारे यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग नहीं होती, तो उस टाइम पे एडवाइजेबल है कि आप लोग अपना कैमरा बंद कर दीजिए, तो बैंडविड्थ बच जाती है, आप लोग सुन पाते हैं ध्यान से. अगर आप कैमरे से सुन पा रहे हैं दैट इज फाइन, बहुत अच्छी बात है ये. अच्छा जी, अब ये बताओ ये क्या है? ये तो कोई बताएगा मुझे, ये तो आप ही लोगों का कुछ है. स्टोरी ऑफ गुड ओवर इविल, ये क्या है? आप लोगों को कुछ बताएंगे आप इसके बारे में? आप लोग बताएंगे इस बारे में? so ma'am, students are saying it's Ravan. Are they aware of the theme that they have been given, ma'am? No ma'am, we'll have to Okay. drive it through. Okay, okay, great. अब आप क्योंकि दशहरा अभी होके गया है, क्योंकि दिवाली अभी होके गई है, तो उसमें हमने क्या सीखा? अपने किसी बच्चे ने अभी बताया था, उसका नाम पी से था, वो गर्ल, मैं भूल गई. प्रियांशी ने अभी बताया था, और उसने कुछ बताया था कि भाई हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं दिवाली, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं दशहरा. तो गुड ओवर इविल क्यों? Karthik, I will throw you out of the webinar. Vidushi ma'am, can you please once interact with him personally? That's okay, that's okay. कोई भी बच्चा अगर स्क्रीन पे कुछ भी करेगा तो हमें पता चल जाएगा. कार्तिक बेटा, ये वो है, अभी तो हम बात कर रहे थे एसेंशियल एग्रीमेंट की, हम क्यों अगर क्रॉस कर देंगे तो फिर हम देखेंगे कैसे बेबी? नहीं, उनके पास में बैठे हैं, उनको मना करना चाहिए ना. ओके, लेट्स कंटिन्यू. ओके, अब आप यहाँ देखिए. आई कैन मूव माय. हाँ, अब हम एक गेम खेलेंगे. आप लोगों के पास पेन पेंसिल है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग वैसे ही बहुत शार्प लोग हैं. मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी, वो पिक्चर, वो तस्वीरें किसकी होंगी? आपको क्या लगता है किसकी तस्वीरें दिखाऊंगी मैं आपको? किसकी तस्वीरें दिखाएंगे हम आपको? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ. हाँ जी, किसकी तस्वीरें दिखाएंगे हम आपको? चैट में लिख दो बेटा.
चैट में लिख दीजिए, मेरे पास चैट आ रही है, आई कैन सी माई चैट्स। दिवाली फोटोज, दिवाली फोटोज दिखाऊंगी, ठीक है। आप लोगों ने रामायण की बात करी थी, पर रामायण की फोटोज में दिखाऊंगी, पर पता है क्या हुआ बच्चों, उसमें मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई है। वो सारी फोटो जंबल अप हो गई हैं, एक इधर आ गई एक उधर आ गई है, मुझे पता ही नहीं चल रहा स्टोरी कैसे बनेगी। आप लोगों को मेरा एक काम करना है, आप लोगों को इस स्टोरी को पूरा करना है। एक मिनट, आई एम नॉट एबल टू मूव माई स्क्रीन, एक मिनट। जंबल का मतलब जैसे हमारी कहानी की स्टोरी एक सीक्वेंस में चलती है ना, तो मैम कह रही हैं कि वो पिक्चर्स मिक्सअप हो गई हैं, तो अब मैम को ये नहीं पता चल रहा कि पहले वाली कौन सी थी और उसके बाद कौन सी पिक्चर आनी चाहिए। तो मैम को थोड़ी सी हेल्प चाहिए आप लोगों से। ठीक है बच्चों, क्योंकि मेरे साथ सारा उल्टा पुल्टी हो गई है पिक्चर्स। पहले कौन सी पिक्चर थी स्टोरी में रामायण की, उसके बाद कौन सी थी, उसके बाद कौन सी थी, तो आप मुझे हेल्प करेंगे। ये है आपकी पिक्चर्स। सबसे पहली पिक्चर, पिक्चर्स के नंबर डले हुए हैं बेटा, इफ यू कैन सी, आप लोग देख सकते हैं। तो एक पिक्चर में है रावण एबडक्ट सीता, रावण ने सीता को चुरा लिया, बाप रे। दूसरी पिक्चर बोलती है रामा ऑनर्ड हिज फादर्स वर्ड, जब दशरथ जी ने राम को बोला कि तुम्हें वनवास जाना पड़ेगा, तो राम ने एक ओबीडियंट बच्चे, एक डिसिप्लिन बच्चे बन के उनकी बात मानी और उनसे कुछ पूछा नहीं कि मुझे क्यों भेज रहे हो, मेरी क्या गलती है, और वो चले गए। तीसरी पिक्चर अगर आप देखोगे, ओहो ये तो बड़ी सैड पिक्चर है, लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। थर्ड पिक्चर, लक्ष्मण कट शूर्पणखा's नोज। चौथी पिक्चर बोलती है रावण अयोध्या वापस आ गए। पांचवी पिक्चर बोल रही है राम विजिट्स सबरीज हट एंड शी ऑफर्स हिम फ्रूट्स, राम सबरी के पास गए और सबरी ने उनको फल दिए, फल खिलाए, बहुत खुश हुई सबरी उनके पास आके। ये जो पिक्चर है इसमें राम जी उसको, एक मिनट बेटा, ये जो पिक्चर है इसमें राम ने रावण को मार दिया, तीर से धनुष से मार दिया। सातवीं पिक्चर बोलती है हनुमान ने पर्वत उठा के ले आए संजीवनी, क्योंकि वो नहीं ढूंढ पाए थे इसलिए वो पर्वत उठा के ले आए। और आठवीं पिक्चर में भरत राम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि राम जी प्लीज प्लीज आप हमारे साथ वापस चलो और आप ही राजा हो, मैं राजा बिल्कुल नहीं बनना चाहता। तो राम जी ने कि नहीं, मैं तो अपने पापा की बात मानूंगा, मेरे पिताजी ने मुझे बोला है आप वनवास जाओ। तो भरत जी ने राम जी की चप्पलें ले ली, उनकी पादुकाएं ले ली और उनको सिंहासन पे रखा और बोला कि जब तक आप नहीं आएंगे यही इन्हीं का राज रहेगा और आप वापस आके अपना राजपाट ले लीजिएगा। तो अब आप मुझे बताइए इसमें से कौन सी पिक्चर पहले आएगी, कौन सी पिक्चर बाद में आएगी। आप मुझे ना नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि अगर आपको लगता है 5th नंबर पहले आना चाहिए तो आप लिखेंगे 5 3 2 1 5 7, जो भी वो सीक्वेंस बना के मुझे चैट्स में डाल दीजिए, तो मैं चैट्स देख लूंगी आप लोगों की। इज दैट ओके? आप लोग सब मुझे अगर थम्स अप देंगे तो मुझे पता चल जाएगा आपको समझ में आ गई है। अगर थम्स डाउन देंगे तो मैं अपनी इंस्ट्रक्शन को, अपनी बात को एक बार और दोहरा दूंगी। ठीक है बेटा? इज दैट फाइन विद एवरीवन? यस और नो? यू कैन रेज अ थम्स अप, रिएक्शन पे जाके थम्स अप कर सकते हैं अगर सबको समझ आ गया कि क्या करना है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। 283157 उज्जवल का है। आप लोग सब लोग अपना सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, ठीक है? अपने पास भी लिख के रखिए, जो सही सीक्वेंस है वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो सही है कि नहीं है, और फिर हम अपने को ठीक कर लेंगे। ठीक है? आप लोगों के पास लाइफ लाइन भी एक है, इसमें कोई सही गलत जवाब नहीं। आप चाहें तो मम्मा पापा से भी हेल्प ले सकते हैं। कैसी लगी ये लाइफ लाइन आप लोगों को?
मजा आया इस लाइफ लाइन के साथ? अब सोच के लिखो 28315764 जतन ने लिखा है, ग्रेट। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? और कोई लिखना चाहेंगे चैट में सीक्वेंस में? मैं आप चाहें तो मैं इसको अगर आपको ये नहीं दिख रहा तो मैं इसको हटा दूं। प्रतिष्ठा मैम ये स्क्रीन पे आपको चैट्स दिखाई दे रही हैं? यस मैम। मेरे स्क्रीन पे तो मैंने हटा देती हूँ ताकि बच्चे देख पाए, आप मुझे हाँ, बताते आई विल बी रहिए। एबल टू सी मैम। हाँ जी ठीक है, मैं हटा देती हूँ सो दैट दे कैन सी इट। हाँ जी बेटा, अब आप लोग देख के लिखते जाइए। प्रतिष्ठा मैम इज गोइंग टू टेल मी द सीक्वेंस, मुझे सीक्वेंस है, और फिर हम उसके हिसाब से देखेंगे कि हमारा किसका किसका सीक्वेंस ठीक आया है। और फिर हम एक बार को जो कहानी है रामायण की उसको याद करेंगे कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है बेटा? कितने रिस्पॉन्सेज आ गए? 6 responses in the chat. तो पहला वाला आपने देखा, पहला रावण सीता को उठा के लेके जा रहा है, दूसरा राम ने अपने पापा का वचन निभाया और वनवास चले गए, तीसरे में लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी, चौथे में राम अयोध्या वापस आ गए, पांचवे में राम सबरी के पास गए और सबरी ने उनको फल दिए खाने को, छठे में राम ने रावण के पेट में धनुष मारा, सातवें में हनुमान जी पूरा का पूरा पहाड़ उठा लेते हैं संजीवनी बूटी के चक्कर में, और आठवें में भरत राम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वो अयोध्या वापस चले। तो आपको उसको सीक्वेंस में लगाना है, इसको क्रम के अनुसार लगाना है। ठीक है बच्चे? How many responses did we get, Pratishtha ma'am? Ma'am, there are almost, ma'am, they are still responding. There are almost 10 to 15 responses, ma'am. अरे आप लोग बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं, आप लोग कितना अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुझे बहुत मजा आ रहा है आप लोगों के साथ। मुझे तो ऐसा लगता है मुझे आपसे रोज मिलना चाहिए। आप मुझे बताना, आपको ऐसा लगता है क्या? Ma'am, we have Vinita ma'am also who has joined with us. Okay. Hi Vinita, how are you? I'm fine, and thank you, Meenakshi ma'am, for this opportunity. I'm really thankful to you, and Gunjan was telling a lot about you. Thank you so much. We are also greatly obliged to have you with us, ma'am. Thank you. Yeah, thank you, Pratishtha ma'am. Also, I was listening to your conversation and enjoying the session. Thank you for unmuting me so that I can also participate. Okay, last तन्मय का message आया है, इसके अलावा anyone else? Ma'am, I think we can proceed, ma'am. चलो अभी हम टिक टिक 5 तक करते हैं, उसके बाद जो मैसेज नहीं है उसके बाद हम आंसर डिस्प्ले कर देते हैं और सब लोग अपने अपने आंसर्स को खुद चेक करेंगे, बिकॉज हम सब बिग बॉयज एंड गर्ल्स हैं, हमको सबको अपने आप को ठीक करना आता है ना भाई? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। चलो अब ये देखो सबके आंसर्स चेक करो अपने बच्चों, किस किस का राइट है उसको एक थम्स अप दे दो भाई। प्रतिष्ठा मैम सब बच्चों को एक थम्स अप दे दीजिए, या हार्ट दे दीजिए, या स्टार दे दीजिए, जो आपके मन में आई है दे दीजिए, और बाकी बच्चे अपना रिस्पॉन्स चेक करके ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला था राम के पिताजी ने, जो दशरथ जी थे, उन्होंने उनको बोला कैकेयी के कहने पर कि आप 14 साल के वनवास के लिए चले जाओ और भरत राजा होंगे। जब भरत ने ये बात सुनी, भरत तो थे ही नहीं वहां पे, भरत ने जब ये बात सुनी तो भरत को बहुत दुख हुआ, वो अपनी नानी के यहाँ गए हुए थे, तो वो राम से वन में मिलने गए। उन्होंने बोला कि भैया मैं बिल्कुल भी राजा नहीं बनना चाहता और आप मेरी मम्मा की बात प्लीज मत सुनो और आप वापस चलो और राजा बन जाओ। तब राम जी ने उनको बोला कि नहीं भरत मैं घर वापस नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अपने पिताजी का वचन निभाना है। तो जब ये लोग जंगल में रह रहे थे तो वो शूर्पणखा कौन थी? कौन बताएगा मुझे शूर्पणखा कौन थी? मैं तो भूल गई, कौन थी शूर्पणखा? चैट्स में बता सकते हैं आप लोग। यस मैम, तरुण वांट्स टू से समथिंग। तरुण अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ जी बताओ क्या आंसर दे रहे थे आप?
मैम रावण की बहन। अरे वाह तरुण, आप तो बहुत जबरदस्त हो। आपको कैसे पता चला? मैं तो भूल गई थी, आपने बता दिया। ये तो बहुत ही स्मार्ट बच्चे हैं भाई। प्रतिष्ठा मैम, मुझे और विनीता मैम को तो रोज क्लास लेनी पड़ेगी, है ना विनीता मैम? क्या सोचते हो आप? मुझे लगता है हमें सीखना पड़ेगा इनसे, मुझे लग रहा है बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। और हम तो सोच रहे थे अरे ये कौन बच्चा है, ये सब बच्चा, मुझे लगता है ये बच्चा एसेंशियल एग्रीमेंट भूल गया है, तो उसके फ्रेंड्स उसको याद दिलाएंगे एसेंशियल एग्रीमेंट के बारे में, है ना? हाँ जी बिल्कुल ठीक तरुण। शूर्पणखा रावण की बहन थी और वो राम जी के पास गई थी और वो कह रही थी कि भाई मुझसे दोस्ती कर लो। राम जी ने बोला आप मेरे भाई के पास जा सकते हो, आप उनसे दोस्ती कर सकते हो। पर जब वो लक्ष्मण के पास गई शूर्पणखा, तो लक्ष्मण ने क्या किया उसके साथ? मैम उसकी नाक काट दी। ओ गॉड, क्या ये अच्छा काम था? नो नो, अच्छा काम तो नहीं था, पर उन्होंने क्यों काटी उसकी नाक? क्योंकि मैम वो सीता को डरा रही थी, खाने जा रही थी। वो सीता को डरा रही थी? वो तो सीता हाँ के मैम पास, खाने जा रही थी उसको। वो सीता के पास तो गई नहीं थी बेटा। Okay, anyone else from Tarun? आद्या मिश्रा का हाथ उठा था अभी। हाँ जी आद्या बोलिए। आद्या अपने को अनम्यूट कर लो, हाँ, आद्या आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। माइक ऑन कर लो बेटा, माइक ऑन। हाँ, अब बोलो। नाक काटी थी लक्ष्मण जी ने। क्यों काट दी थी? क्योंकि उसे राम जी पसंद आ रहे थे। क्योंकि उसे राम जी पसंद आ रहे थे। अच्छा, पर लक्ष्मण, ऐसा कभी होता है क्या, हमें गुस्सा आता है तो हम किसी की नाक काट सकते हैं क्या? क्या ये बात उचित है? सोच के बताइए। हाँ अच्छा ठीक है, हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये किसने बोला? हाँ आद्या ने। आद्या। आद्या, अगर आप कल मेरे से गुस्सा हो जाओगे तो आप मेरी भी नाक काट दोगे? मुझे तो बहुत पेन होगा बेटा। नहीं है ना बेटा? हाँ, क्योंकि गुस्से में हम लोग कई बार ऐसी चीजें कर देते हैं जो हम बाद में पछताते हैं। तो वो, मुझे ऐसा लगता है, आप लोग भी सोच सकते हैं इसके बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जी शूर्पणखा को समझा सकते थे, मुझे ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है वो आप सोचिए और मुझे जरूर बताइए। फिर क्या हुआ जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी, तो उसके बाद क्या हुआ ये आपको विनीता मैम बताएंगे। विनीता मैम, क्या हुआ उसके बाद? अब रावण तो गुस्से में आ गया। अब आप बताओ, अगर आपकी सिस्टर की कोई नाक काट देगा तो आपको गुस्सा आएगा ना। अब रावण को गुस्सा आ गया, उसने बोला कि मैं रामचंद्र जी से बदला लूंगा। और उसको बदला लेने के लिए वो गया उनके हाउस में। अब उनके घर में सीता जी बैठी थी, वहां पर उसने उनसे सीता जी से भिक्षा मांगी। और जब सीता जी उनको देने आई तो उन्होंने सीता जी का हाथ पकड़ा और उन्हें उठाकर ले गया। और अब उसके बाद क्या हुआ? अब रामचंद्र जी जब वापस आए तो उन्होंने देखा सीता जी को तो है ही नहीं वहां पर। तो उन्हें पता चला कि रावण सीता जी को उठाकर ले गया है। तो वो जंगल में अब गए आगे सीता जी को ढूंढने। और जब वो ढूंढने जा रहे थे तो रास्ते में पड़ा शबरी का आश्रम। वहां पे वो रुके और शबरी उनको देखकर इतनी खुश हुई और उन्होंने सोचा कि मैं उनको अच्छे अच्छे फल खिलाती हूँ। बट फल उन्होंने कहा मैं चेक करके खिलाऊंगी, एक एक फल, कोई भी खट्टा नहीं होना चाहिए बेर, कि वहां जंगल में बेर मिलते थे। तो उन्होंने चक चक के रामचंद्र जी को बेर खिलाए। और अगला इवेंट क्या है जिसमें हनुमान जी उठा रहे हैं पूरा पर्वत। और ये कब हुआ था? ये तब हुआ था जब लक्ष्मण जी युद्ध में बेहोश हो गए थे। अब उन्होंने बताया कि उनको चाहिए संजीवनी बूटी। हनुमान जी को भेजा गया संजीवनी बूटी लेने के लिए। अब जब हनुमान जी पर्वत पे गए तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि संजीवनी बूटी कौन सी है। तो उन्होंने क्या किया, उनमें तो वैसे ही बहुत ताकत थी, उन्होंने तो पूरा पर्वत ही उठा लिया और पूरा पर्वत उठाकर वो ले आए। हाँ जी कुंजम मैम, अब आप बताएंगे आगे। हाँ जी मैम, पूरा पर्वत उठा के जब ले आए फिर क्या हुआ? ये नंबर 6 आ गया। फिर उन्होंने कहा, फिर क्योंकि वो उनको समझ में नहीं आया और वो बहुत शक्तिशाली थे, पूरा पर्वत उठा के ले आए, तो उन्होंने राम जी को बोला
राम जी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कौन सी संजीवनी है, ये सारे पौधे एक जैसे लग रहे थे, तो मैंने सोचा मैं पर्वत ले जाता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है, यहाँ जरूरी है लक्ष्मण जी को बचाना, तो मैं उनको बचाने के लिए पूरा पर्वत ले आया हूँ। आप इसमें से संजीवनी को देख के लक्ष्मण जी को दे दीजिए और उनकी जान बचा लीजिए। तो राम जी ने संजीवनी को ढूंढ के लक्ष्मण जी को दिया और लक्ष्मण जी की जान बच गई। उसके बाद जब राम जी और रावण की जोर से लड़ाई होने लगी और राम जी बहुत बहुत कोशिश करने लगे कि रावण मर जाए, रावण मर ही नहीं रहा था। क्या रीजन था, क्यों नहीं मर रहा था रावण? कुछ तो बात थी, कोई बता सकता है मुझे क्या बात थी? क्या बात थी, क्यों नहीं मर रहा था रावण? गर्व आर्या वांट्स टू से समथिंग। गर्व अपना माइक ऑन करिए बेटा और बोलिए। प्रतिष्ठा अनम्यूट कर दो अगर कर सकते हो आप। गर्व अपने फोन से भी कर सकते हो अनम्यूट। आप चैट में भी डाल सकते हैं बेटा। गर्व, गर्व आर्या। यस गर्व, आप अपने आप को अनम्यूट कर अपने आप फिर से अपना माइक ऑफ करिए। गर्व खोल लीजिए आपका, हमने कर दिया यहाँ से, हमने कर दिया। अब आप अपने फोन से हाँ बोलो। मैम शिव जी ने ना उनको वरदान दिया था कि उनकी नाभि में ही वो है। क्या है बताओ बताओ, क्या है क्या है? उनके 10 हेड थे। 10 हेड थे, नाभि में क्या था उनकी? प्राण। प्राण। प्राण थे नाभि में, और क्या था? एक और चीज थी। मैम सॉरी, प्राण का मतलब क्या होता है मैम? आई डोंट थिंक। प्राण, प्राण मैम, लाइफ। सब हाँ, तो आप समझा देंगे प्राण क्या होता है, शायद बच्चों को समझना है। प्राण, प्राण मतलब जिंदगी, मेरी जिंदगी, मेरी जो जिंदगी कैसे है, क्योंकि मेरे अंदर मेरी आत्मा है इसलिए मैं जिंदा हूँ। तो प्राण थे नाभि में, ये बोल रहे हैं, ठीक है। अब आप बताओ और क्या था उनकी नाभि में, कुछ और भी था क्या? Anyone else? आप आनंद विश्वास ने लिखा है लाइफ एंड अमृत। हाँ, साक्षी ने भी लिखा है। साक्षी ने भी लिखा है अमृत। बिल्कुल, रावण को आशीर्वाद था भगवान जी का कि उनके जो पेट है उसके अंदर अमृत है, और जब तक वो अमृत है वो नहीं मर सकते, वो अमर है। अमर मतलब नहीं मर सकते। तो राम को फिर बताया, राम को फिर पता चला कि अगर मैं इनके पेट में तीर मारूंगा तो रावण मर जाएंगे। तो रावण तब जाके रावण मरे, और उसके बाद राम खुशी खुशी अयोध्या आए। और जब राम अयोध्या आए तो अयोध्या वालों को बहुत खुशी हुई, तब 14 साल पूरे हो गए थे, तो उन्होंने बहुत सारे दिए जलाए। दिए जलाने का मतलब क्या है? दिए जलाने का मतलब क्या है? हम क्यों दिए जलाते हैं अपने घर में आजकल? अभी आने वाले त्योहार में हम दिए जलाएंगे, कौन सा त्योहार है वो? तरुण आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, आयांश wants to say। आयांश आप अनम्यूट कर सकते हो अब अपने आप को। हाँ बोलो। बेचारा तरुण बोलना चाह रहा है मैम बहुत देर से। यस बोलो बोलो आयांश। दीपावली। हाँ जी बिल्कुल, दिवाली जब राम वापस आए, लोगों ने दिए जलाए, घी के दिए जलाए, पूजा करी, मिठाइयाँ खाई, तब से हम दिवाली मनाते हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, हम लोग आपको पिक्चर दिखाएंगे और आप हमें जल्दी जल्दी बताएंगे। अब ये होता है रैपिड फायर राउंड। रैपिड फायर राउंड मतलब जैसे आग बहुत जल्दी से लग जाती है ना, आप लगाते हो तो उसमें क्या करेंगे, हम नाम बताएंगे किसी भी बच्चे का, उसको प्रतिष्ठा मैम अनम्यूट करेंगी और वो बच्चा उस पिक्चर के बारे में बताएगा जिसके बारे में मैंने और विनीता मैम ने आपको बताया है, ठीक है। और आप चाहे तो हिंट ले सकते हैं, साइड में लिखा हुआ है उस पिक्चर के बारे में। ये कौन बताएगा मुझे इसके बारे में? आदित्य बताएंगे। आदित्य बताइए ये किसकी पिक्चर है, जल्दी जल्दी बताइए। आप पढ़ भी सकते हैं, साइड में आपको हिंट दिया हुआ है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं और आप ये बता भी सकते हैं। हाँ आदित्य बोलो। हाँ जी आदित्य, आप कहाँ चले गए आदित्य? ओके प्रियांशी, आप बता सकते हैं?
यस जल्दी जल्दी प्रियांशी, बताइए, रैपिड फायर हाँ। राउंड है। मैम हमारे आप बच्चे unmute कर कस्तूरी सकते हो। वाले बच्चे भी बताना चाहेंगे। हाँ जी मैम प्लीज। प्रियांशी अनम्यूट करो। यस प्रतिष्ठा मैम आप नाम ले दीजिए बच्चों के, बिकॉज एवरीबडी शुड गेट चांस। आई डोंट नो कौन से मसूरी ओके के ओके मैम, है ना, ठीक सो है दैट मैम। टू बी ऑन द। हाँ जी, यस प्रियांशी। When Rama heard his father's word. हाँ, उसका मतलब क्या, जल्दी से एक्सप्लेन करो प्रियांशी, रैपिड फायर है, बहुत जल्दी से एक्सप्लेन करो उसको। उसका मतलब है हाँ जी। कि उनके फादर ने उनको बोला कि वो अयोध्या 14 साल के लिए चले जाए। हाँ, फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? वो भारत को नेक्स्ट किंग बनाना चाहते थे। ओके ठीक है। अब आप प्रियांशी, आप प्रतिष्ठा में आप जल्दी से एक बच्चे का नाम दे दीजिए, वो ये एक्सप्लेन करेगा नेक्स्ट वाली स्लाइड को। अमन कुमार, आप अपने आप को अनम्यूट करो और अगली पिक्चर आप बताओगे। गिव मी 1 मिनट। अच्छा, और अपनी अपनी स्लाइड बोल के सब खुद को म्यूट कर लेंगे, ठीक है, ताकि नेक्स्ट स्टूडेंट बोले। ये आपकी स्लाइड है, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, रैपिड फायर है, फटाफट फटाफट बोलो। मैम जब राम अयोध्या छोड़ के वनवास के लिए जा रहे थे, तब भरत जी ने उनको रोक कर बोला, भैया आप मत जाइए। हाँ, क्यों बोला भैया मत जाइए? क्योंकि वो किंग नहीं बनना चाहते थे। वो अपनी जगह अपने रामी भैया को देना चाहते थे। ब्रिलियंट ब्रिलियंट, थैंक यू वेरी मच बेटा। आई म्यूट योरसेल्फ एंड प्रतिष्ठा मैम नेक्स्ट नेम प्लीज। यस आदित्य, यू कैन अनम्यूट। ये थर्ड पिक्चर एक्सप्लेन करो। जल्दी, थोड़ा तेज बोलो। मैम सुपर्णा की नाक काटी थी। क्यों काटी थी? मजे मजे में? क्योंकि मैम वो ना राम जी से ना शादी करना चाहती थी। अच्छा, तो क्या करा? ये किसने नाक काटी थी? राम जी ने काटी थी? नो मैम, लक्ष्मण जी ने। ओके, थैंक यू बेटा। अब आप म्यूट करो अपने आप को। नेक्स्ट वन प्रतिष्ठा मैम। नेक्स्ट तरुण मौर्य। हाँ जी। मैं पिक्चर नहीं दिखाई दे रही। नहीं दिखाई दे रही? नहीं, हमें तो दिखाई दे रही है। ओके, I'll just ask someone else. अच्छा बेटा, एक मिनट, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये वो वाली पिक्चर है जिसमें रावण ने सीता को उठा लिया था। आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो बच्चे? बताओ कैसे रावण ने जब सीता को उठा लिया था, बताओ, एक्सप्लेन करो। वो वाली पिक्चर है। मैम लक्ष्मण जी ने उनकी नाक काट दी थी। हाँ, तो फिर क्या रावण गुस्से में आ गया था, वो अपने विमान में आके सीता जी को ले गया। ब्रिलियंट तरुण, ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट वन प्रतिष्ठा मैम। कामना, आप अनम्यूट करो। यस मैम। तरुण म्यूट योरसेल्फ। बताओ कामना, ये वाली पिक्चर एक्सप्लेन करो। मैम ये रैपिड फायर राउंड है बेटा। रैपिड फायर मतलब बहुत जल्दी बोलना है। मैम सबरी ने राम भगवान को फल खिलाए थे। अच्छा, तो क्या मीठे मीठे फल खिलाए थे? और भी कुछ हुआ था? आप पढ़ सकते हो उसको बेटा, पढ़ के आपको जो समझ में है वो भी ऐड कर सकते हो। कोई और इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा? इसमें कुछ और बताना चाहेगा इसके बारे में, इस घटना के बारे में? प्रतिष्ठा मैम, आप किसी और को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। ओके, आशीष, आप बताना चाहोगे? आशीष माझी, अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट करके आप बता दीजिए। जो प्रतिष्ठा, जो उसने बोला है बच्ची ने, वो आप उसमें ऐड कर दीजिए। कुछ बोलना चाहोगे? कि उसने बोला कि शबरी ने राम जी को बेर खिलाए थे मीठे, और कुछ इसमें ऐड करना है आपने? आप पढ़ के भी बता सकते हैं, ये आपकी लाइफ लाइन है, आप रीड भी कर सकते हैं। कोई और बच्चा जो बताना चाहेगा कि क्या हुआ था? से भी पूछ सकते हैं। कुछ हुआ था इसमें जब शबरी जी ने बेर खिलाए थे, तो क्या हुआ था? एनीवन? ओके, ध्रुव वांट्स टू से।
हाँ ध्रुव, अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ मैम, बताओ। उसे रानी बना दिया था, सीधा कर दिया। फिर उसे सीधा कर दिया था। किसको सीधा कर दिया था बेटा? अच्छा, केकई को बना दिया था। ओह, और कुछ उन्होंने कैसे फल दिए थे उनको? मीठे मीठे। कैसे पता चला था उनको मीठे मीठे फल हैं ये? मैम झूठे बेर। उन्होंने करके दिए थे। हाँ, मैम उन्होंने खा के दिए थे। खा के हाँ, दिए तो मैम थे। तन्मय हैज पर किसी रिटन को- झूठे बेर दिए थे। झूठे बेर क्यों दिए थे? झूठे बेर हम किसी को देते हैं क्या? क्या सोच के दिए थे शबरी ने झूठे बेर? ये लो तन्मय, आई एम अनम्यूटिंग यू, अनम्यूट करो, बताओ। हाँ जी तन्मय, रैपिड फायर है तन्मय, जल्दी से बताइए। बताओ तन्मय। हाँ, मैम मैम ताकि कोई फल खट्टा ना हो। हाँ, कोई फल खट्टा ना हो। ये झूठा इसलिए करा ताकि वो भगवान है, वो उनके घर में गेस्ट बन के आए थे, वो उनका सत्कार करना चाह रही थी, तो उन्होंने ये बिल्कुल देख के करा कि ताकि उनके पास कोई खट्टा फल ना चला जाए। वेरी नाइस। अब ये बताइए कौन बताएगा? प्रतिष्ठा मैम किसी का नाम ले लीजिए प्लीज। संजना एंड आदर्श, अनम्यूट योरसेल्फ एंड बताओ अब इस पिक्चर में क्या हो रहा है। संजना। मैम हनुमान जी ने पर्वत उठा लिया था। हाँ, क्यों उठा लिया था पर्वत? मजे मजे में? नो मैम, रीजन था? मैम लक्ष्मण के लिए संजीवन बूटी लेने गए थे। क्या हो गया था लक्ष्मण को? तीर ऐसे लगे थे। मैम वो मर गए थे। मर गए थे तो संजीवन बूटी से क्या हो जाता? मैम जी बचाने के लिए ले गए थे। हाँ बिल्कुल, ब्रिलियंट। नेक्स्ट साक्षी, साक्षी सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। I think it has got 10 मिनट रुक जाओ। साक्षी नेक्स्ट स्लाइड आप बताओगे बेटा। my slide has got stuck. Give me one. हाँ, this one. हाँ जी, क्या हो रहा है इसमें? ध्यान से देखो पिक्चर। सामने राधा को मारा था। मैम चल रही है। क्या चल रही है? थोड़ा सा तेज बोलो साक्षी। क्या दिखा रहे? लंका जल रही है। लंका सही है। अच्छा, लंका जल रही है। ओके। और क्या हो रहा है? ये बीच में कौन दिख रहा है? कोई दिख भी रहा है यहाँ पे? ये देखिए, मैं कर्सर दिखा रही हूँ, ये कौन है? मैम राम। ये कौन है? रावण है, बिल्कुल। तो क्या हो रहा है रावण को? मैम राम रावण को मार रहे हैं। किसने बताया रावण को? इसमें लिखा हुआ है, जरा देख के बताइए। ऋषि मुनि थे, उनका नाम कुछ था, यहाँ पे लिखा हुआ है। ऋषि मुनि। कौन से ऋषि मुनि थे? क्या नाम था? अमृत। अमृत तो उनके पेट में था। अब बेटा ये साथ में जो लिखा है उसको पढ़िए, उसमें नाम है। इसको पढ़ के देखो मैम क्या लिखा हुआ है कि राम जी ने रावण के जब तीर चलाया नाभि की तरफ, तो पहले उनको नहीं पता था कि उसकी नाभि में अमृत है। उनको किसी ने बताया था। तो किसने बताई थी ये बात कि आप नाभि में तीर चलाइए? यहाँ पे सामने उनका नाम लिखा हुआ है। ये नाम कौन था? वो कौन से ऋषि मुनि थे वो? ये रे नाम। समय की बोलो पर Yes, you can write on the chat. Okay, so ma'am Sanjana has written Agastya Muni. ब्रिलियंट ब्रिलियंट संजना, थैंक यू वेरी मच। और उससे क्या हुआ? रावण की डेथ होगी। अब ये कौन बताएगा? प्रतिष्ठा मैम किसी को नॉमिनेट कर दीजिए। प्रांजलि अनम्यूट योरसेल्फ। यस, बताओ क्या हुआ आखिर में? हाँ, किशोर तो बोलो नहीं तो माता। बाकी सब म्यूट हो जाए।
हाँ, सिर्फ प्रांजलि बोलो बेटा, जल्दी जल्दी। प्रांजलि। प्रांजलि, ये रैपिड फायर राउंड है बेबी, जल्दी से। ओके जतिन, यू वांट टू से समथिंग? अनम्यूट करो अपने आप को। मैम हमें क्या बोलना है? कि इस पिक्चर में पिक्चर क्या में दिख रहा है मेरे बेबी? हाँ क्या दिख रहा है आपको? ये क्या हो रहा है पिक्चर में मैडम? क्या हो रहा है बेटा? ओके, वुड यू लाइक टू नॉमिनेट समबडी एल्स मैम? गौरव, आप अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ बताओ क्या हो रहा है पिक्चर में? मैम मसूरी से हाथ उठ रहे हैं 3-4। मिस्टर मैकग्रेगर, जस्ट अ सेकंड मैम। ओके यस मैकग्रेगर सर, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी बोलो, मसूरी से कोई बताना चाहेगा? हाँ जी बेटा। घर आते हैं। हाँ, और क्या मन रहे सब लोग अयोध्यावासी? दिवाली। हाँ जी, और दिवाली इज अ फेस्टिवल दैट सेलिब्रेट्स विक्ट्री ऑफ व्हाट? क्या लिखा है यहाँ पे नीले रंग में? गुड ओवर इविल। हाँ, क्या मतलब है इसका? अच्छाई की बुराई पे जीत, है ना? ओके, अब आप सब लोगों के लिए एक काम है मेरे पास। अब आप लोग सब लोग को हमने स्टोरी बताई, फिर आप लोगों ने स्टोरी बताई, हमको सबको स्टोरी अच्छे से याद होगी, आप सबको रामायण की कहानी अच्छे से याद होगी। अब आप मुझसे वो बातें शेयर करिए जो कि आपको अच्छी लगी रामायण में, जो अच्छी नहीं लगी। जो जो आप बोलेंगे मैं उसको यहाँ पे लिखूंगी। अभी मैं आपको बताती हूँ। आप बताएंगे कि मुझे कि कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी नहीं। जो अच्छी बात लगी है वो मैं यहाँ लिखूंगी, अच्छी बात नहीं लगी है वो मैं यहाँ लिखूंगी। हाँ जी बेटा। मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है। किसको नहीं दिख रही है? आप बेटा अच्छी चीजें जो आपको इसमें अच्छी लगी है वो टाइप कर दो चैट में। आप बता दीजिए, मैं आपसे आपका डाल दूंगी यहाँ पे, और आपके नाम के साथ डाल दूंगी। ठीक है बेबी? आपका क्या नाम है? आपकी आवाज इतनी मीठी मीठी सी है। आपका क्या नाम है? प्रांजलि। ओह, प्रियांशी है ये। आपको प्रांजलि। प्रियांजलि। प्रांजलि। ओके, आपको पॉजिटिव क्या लगा है? क्या पॉजिटिव हुआ उसमें? क्या अच्छा हुआ रामायण में और क्या अच्छा नहीं हुआ? जो पॉजिटिव हुआ है पॉजिटिव लिखिए, और उसके आगे वो इंसिडेंट्स लिखिए। दिवाली बनाई थी ये जब घर आए थे, जब भारत जब रामचंद्र जी घर आए थे, उन्हें मैम जब राम जी अयोध्या से घर आए थे। अच्छा, पहले हम पॉजिटिव की बातें करते हैं, ठीक है? जलाए थे। हाँ, पहले हम पॉजिटिव की बातें करते हैं, क्या अच्छा लगा, ठीक है? आप लोग जो पॉइंट बताओगे ना मैम लिख रही है। वापस एक करके बोलेंगे सब। वन स्टूडेंट एट अ टाइम, एक करके बोलो। हाँ तनिष्का, अनम्यूट करो अपने आप को। उन्होंने अपने पापा की बात मानी। उन्होंने अपने पापा की बात मानी। अच्छा, चैट में टाइप कर दो आप, मैं फटाफट इसको कॉपी कर लूंगी। वेरी गुड। आदित्य ने बोला जब उसने अपने पापा की बात मानी, जब रामचंद्र जी ने अपने पापा की बात मानी। मैम युक्ति ने बोला मैम बुराई पे अच्छाई की जीत है। ओके वेरी गुड। बुराई पे अच्छाई की जीत। दीपावली मनाई थी मैम राम अयोध्या वापस आए थे तब बहुत अच्छा लगा था, दीपावली मनाई थी। ये तो हो गया बेटा, कोई और पॉइंट बताओ। आप जो पॉइंट मैम डिस्कस कर लिए उसके अलावा बताओ। मैम जब राम जी सीता जी को लंका से लेके आए थे।
मैम बोलो। मैम मैम विभीषण जी ने सच्चाई का साथ दिया। वेरी गुड। यस, वेरी गुड। तुम बोलो तो मैम सुनोगी, तुम बोलो। म्यूट नहीं हो तुम, बोलो। देखो मैम आप लोग खुद को म्यूट अनम्यूट कर सकते हो, लेकिन एक स्टूडेंट एट अ टाइम करो, नहीं तो सबकी आवाज आएगी, मिक्सअप हो जाएगा। हाँ, हनुमान जी संजीवनी लाए तब अच्छा लगा। ओके, राम जी हनुमान जी संजीवनी। राम जी हनुमान जी जब संजीवनी लाए थे। हनुमान जी जब संजीवनी लाए थे। ओके, ये तो हमने लिखा। हनुमान जी जब संजीवनी लाए थे। और बताइए, बहुत सारे पॉइंट्स पता है भाई। और कौन से पॉइंट पता है? वेरी गुड। एक मिनट सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। म्यूट कर लीजिए सब लोग अपने आप को। सब अपने आप को म्यूट करो। सब लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को एक बार बस। बोलो तनिष्का, बोलो। यस, तनिष्का एक पॉइंट बोल रही थी। हाँ तनिष्का बोलो। मुझे तब अच्छा लगा जब भरत जी राम जी को मनाने आए थे कि मुझे नहीं बनना राजा, आप बड़े भाई हो और मैं छोटे भाई। हाँ, वेरी गुड। आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम जी सीता जी ने अपनी अग्नि परीक्षा बार दी। आपको अच्छा लगा? मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा। अच्छा, अब हमने बहुत सारी पॉजिटिव बातें कर ली। जो बातें आपको अच्छी नहीं लगी उनके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है बेटा? यस मैम। आप लोग बताते जाइए, मैं लिखती जाती हूँ। चाहे तो चैट भी डाल सकते हैं। हनुमान जी और अच्छा लगा कि राम जी मैम राम जी ने ओके, एक करके वन बाय वन म्यूट कर रही हूँ। सब लोग अपने हाथ कर लीजिए। सब लोग अपने हाथ ऐसे करके। ओके, अब आयांश। हाँ जी आयांश, आप अनम्यूट कर सकते हो। आप हैंड रेज कर रहे थे, बोलो अनम्यूट करके। और बाकी बच्चे तब तक अपना टाइप भी कर सकते हैं। लगा। हाँ जी आयांश, क्या बोला आपने? मैम जब सीता धरती में चले गई तो हमें अच्छा नहीं लगा। ओ अच्छा, जब सीता जी धरती में समा गए थे। ओके, ओके मैम। रोहन मैम रावण जी ने जब सीता का हरण कर दिया। हाँ, जब रावण ने सीता का हरण किया। गुड। कब खत्म होगी? मैम मुझे तब नहीं अच्छा लगा जब मैम लक्ष्मण को तीर लग गई थी। तब लक्ष्मण जी को तीर लगी थी। एंड मैम वन स्टूडेंट हैज रिटन, एक मिनट, एक बच्चे ने लिखा है, युक्ति ने, कि जिद नहीं करनी चाहिए थी। सही बात है। तो युक्ति, आप अपना माइक अनम्यूट करके एक बार मुझे डिटेल में बताओ, ये किसके लिए आपने बोला? रावण के लिए या किन के लिए आपने बोला? के लिए। जब भरत ने हनुमान जी को तीर मारा गलती से तो मुझे अच्छा नहीं लगा। ओके तन्मय वेट। हाँ जी बोलो युक्ति। मैं नाक काटा था। मैम उसने जिद करी थी तो नाक काट दिया था। ओके, वो हमने लिखा। मैम जब हनुमान जी को भरत ने गलती से रक्षित में तीर मार दिया था तब मुझे अच्छा नहीं लगा। मैम किया बेटा।
जब सीता माता अपने बच्चों को छोड़ के गई थी। मैम मुझे तब नहीं अच्छा लगा जब मैम सीता जी बार बार अग्नि परीक्षा देती थी। यस, वेरी गुड। Then where are you? जब रावण ने सीता का हरण कर लिया। अच्छा, जो पॉइंट्स हम लिख चुके हैं वो रिपीट नहीं होंगे, नहीं तो हमारा टाइम निकल जाएगा। हमें तब बुरा लगा जब क्या कहते हैं राम जी को झूठे फल दिए। अच्छा, ये आपको पॉइंट बुरा लगा? भेदभाव करा था। किससे भेदभाव करा था? कैकेयी माता ने अपने बच्चों में भेदभाव करा था। ओके, कैकेयी ने अपने बच्चों में भेदभाव किया था। ओके ओके मैम, हमें तो अच्छा नहीं लगा था जब रावण सीता जी का हरण करके लेके गए थे। हाँ जी, बोलो। बोल तो बोलेंगे। मैम जब सीता ने रावण से झूठ कहा तब अच्छा नहीं लगा। जब सरकार ने रावण से झूठ कहा तीर लग गया, उनको मारा था। भूल गए थे तब अच्छा नहीं लगा। Please mute yourselves. ओके, सो सबने बहुत अच्छे से हमें रिस्पॉन्सेस दिए। मैम ने उन रिस्पॉन्सेस को लिख भी लिया। अब देखते हैं मैम आगे और उस चीज को लेकर क्या कहना चाहती हैं हमसे। हाँ जी, आप लोग ने सबने बड़े अच्छे जवाब दिए और हम लोगों ने एक एसेंशियल एग्रीमेंट पहले भी करा था कि हम सब एक साथ नहीं बोलेंगे, है ना। हमने इस बारे में बात करी थी ना बेटा, क्योंकि हम जब सब एक साथ बोलते हैं हमें किसी का कुछ भी समझ में नहीं आता है। आप बताइए, आता है समझ में? किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। सेकंड चीज, जो बातें हमने ऑलरेडी लिख दी हैं हम उसको दोबारा नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो तो हमने ऑलरेडी लिख दिए है ना, बार बार थोड़ी ना लिखेंगे हम। उसके अलावा कोई नई चीज हो तो हमने क्या डिसाइड किया था एसेंशियल एग्रीमेंट्स में कि या तो हम हाथ रेज करेंगे या फिर चैट्स में डालेंगे या फिर परमिशन लेके बात करेंगे, है ना बेटा? ऐसे बोला था ना हमने। थम्स अप या थम्स डाउन बोलो, यही बात डिसाइड हुई थी हमारे बीच में। एसेंशियल एग्रीमेंट्स हुए थे। एग्रीमेंट का क्या मतलब है? उस बात से आप भी सहमत है और मैं भी सहमत हूँ, है ना? यस। तो हम लोग क्या बोलेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्या लिखा है। जो हम बोलना चाह रहे हैं अगर वो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उसे हमें बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ और है और कोई और बोल रहा है तो हम चुप हो जाएंगे, हम अपना रिस्पॉन्स चैट में डाल देंगे। ठीक है बेटा? ऐसे करेंगे तो सबको सबकी बात समझ में आएगी। थम्स अप या थम्स डाउन? थम्स अप। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं आपसे जल्दी से शेयर कर लेती हूँ। और विनीता मैम के पास बहुत कुछ अच्छी चीजें हमारे लिए, और वो हम कर नहीं पाएंगे अगर हम लोग जल्दी जल्दी ये काम नहीं करेंगे। अब आप मुझे बताते रहिए, और किसी को कुछ कहना है जो कुछ अच्छा नहीं हुआ था या हमारा हो चुका है? अब हम इसके ऊपर आते हैं, दिवाली। आप सब लोग दिवाली मनाते हैं। अब आप फिर से सुन लीजिए एसेंशियल एग्रीमेंट। या तो हम अपना हैंड रेज करेंगे। मैम, डू यू हैव हैंड रेज फीचर इन जूम? मेरे ख्याल से है। यस मैम, इट्स देयर। हैंड रेज फीचर होता है हाथ ऊपर करने का। फिर प्रतिष्ठा मैम उस बच्चे को अनम्यूट करेंगे, वो बोलेगा। दूसरे बच्चे चैट का उपयोग कर सकते हैं बताने के लिए। सबसे पहले दिवाली में आपको क्या क्या अच्छा लगता है उसके बारे में बोलेंगे, और दिवाली में क्या क्या अच्छा नहीं लगता उसके बारे में बोलेंगे। फिर विनीता मैम और मैंने कुछ पिक्चर्स इकट्ठी करी हैं बताने के लिए कि हमें क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता। ठीक है? फिर हम देखते हैं हम लोग आपको क्या अच्छा लगता है, हमें क्या अच्छा लगता है, वो सब देखेंगे हम लोग। ठीक है? थम्स अप। समझ में आया? थम्स अप। देखेंगे। चलिए, अब आप मुझे बताइए क्या अच्छा लगता है दिवाली में। आप चाहें तो हाथ रेज करेंगे, प्रतिष्ठा मैम आपको अनम्यूट करेंगी। चाहे तो आप चैट में लिखेंगे, मैं चैट से कॉपी पेस्ट कर दूंगी।
फाइन विद यू? थम्स अप, लेट्स गो। क्या अच्छा लगता है आपको दिवाली पे? जल्दी से बताइए। आप चार चूज कर सकते हो और एक जना बोलेगा बेटा बस। जब घर को सजाया जाता है दिवाली में। ओके, घर सजाया जाता है। ओके, वेरी गुड। और बताइए नेक्स्ट बंदा कौन बोलेगा? प्रतिष्ठा मैम जिन जिन का नाम लेंगे वो बच्चे बोलेंगे। सागर, दिवाली में पटाखे नहीं जलाना चाहिए। नहीं, जो अच्छा लगता है, अभी हम सिर्फ वही बात लिख रहे हैं जो हमें अच्छी लगती है। जो अच्छी नहीं लगती है उसके लिए हम बाद में बात करेंगे। ओके मैम, कार्तिक ने लिखा है दिए जलाना पसंद है, रोहन ने भी लिखा है जब हम हर जगह दिए जलाते हैं। दिए जलाना, ठीक है, वेरी गुड। और बताइए। एंड प्रियांशी हैज रिटन सब मिलते हैं। हाँ जी, क्या है प्रियांशी ने? घर में रंगोली बनाया जाता है। रंगोली। एंड युक्ति हैज रिटन दिवाली में साफ सफाई करते हैं। अपने आप बोलो। मैम सॉरी, रंगोली साफ सफाई। ओके, और बताइए क्या अच्छा लगता है? मिलकर भगवान की पूजा करते हैं। भगवान की पूजा करना भी अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छी बात है। और मैं विनीता मैम की पिक्चर में कुछ देख रही हूँ जो कि हम दिवाली में बड़े मजे से भी खाते हैं। क्या है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है दिवाली। मैम। हाँ जी, बोलो बेटा। एक्सक्यूज मी मैम। बोलो प्रांजलि। मैं आपको बता सकती हूँ मुझे क्या पसंद है? क्या पसंद है दिवाली बताइए। में? जी बिल्कुल बताइए। घर को अच्छा लगता है, लाइटिंग लगाना अच्छा लगता है। बेटा वन एट अ टाइम। एसेंशियल एग्रीमेंट, एसेंशियल एग्रीमेंट। वन पॉइंट इज कमिंग कि हम लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। पूजा करना अच्छा लगता है। पूजा, ओके, लिख दिया मैंने पूजा करना। और बताइए। मैम मैं अपने फैमिली के साथ छठ पूजा करती हूँ। बेटा एक मिनट, हम लोग वो नहीं बोलेंगे जो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं या हम लोग डिसाइड कर चुके हैं, है ना? इसके अलावा कुछ है तो जल्दी से बताइए। मैम आपसे कुछ पूछ रही है। मैम हमें सबसे मिलते हैं। मैं जिसका नाम लूंगी सिर्फ बोलेंगे। मैम के लोगों को गेट टुगेदर होता है। गेट टुगेदर। सबको विश करना हैप्पी दिवाली। हाँ, सो नाइस। मैम पटाखे नहीं जलाने चाहिए। हाँ जी, हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए। पटाखे नहीं जलाने चाहिए। अभी हम पॉजिटिव जो अच्छा लगता है वो बात कर रहे हैं। हाँ जी, जब एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं। हाँ, मिठाई बांटते हैं। मैम जब घर में मिठाई खाते हैं बैठकर। और मैम जब घर की सफाई करते हैं। मैम जब हम अपने घर को सजाते हैं तब हम सबको गिफ्ट देते हैं। ओके, गिफ्ट देना। और बताइए। और बताइए। मैम हमें लक्ष्मी पूजा करना वो हो गया। अच्छा, अब मुझे आप लोग बताएंगे क्या अच्छा नहीं लगता? क्या अच्छा नहीं लगता वो बताइए। दिवाली पे पटाखे जलाना। पटाखे जलाना मैम, पटाखे दिवाली में पॉल्यूशन होता है और मैम अस्थमा के लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। मैम पटाखे मैम हमारा हाथ जल सकता है। हमें दिवाली पे ना मिठाई खिलाना अच्छा लगता है। अब हम जो अच्छा नहीं लगता उसके बाद और क्या अच्छा नहीं लगता? जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी। पॉल्यूशन। दिवाली पॉल्यूशन। हमें अच्छा नहीं लगता। और बोलिए। बच्चों ने लिखा है पटाखों से नॉइज पोल्यूशन भी
होता है। नॉइज पोल्यूशन, वेरी गुड। मैम दिवाली पे हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा तो हमें कभी भी नहीं करना चाहिए बेटा। आपको क्या लगता है बाकी दिन करना चाहिए झगड़ा, सिर्फ दिवाली पे नहीं करना चाहिए? नो मैम। और बताइए बस। अच्छा आप इधर देखिए, हमारे पास कुछ है। ये देखिए, ये विनीता मैम है, मैंने बताया है। विनीता मैम, इसमें से आपको क्या क्या अच्छा लगता है और क्या क्या अच्छा नहीं लगता? विनीता मैम, इसमें से आपको क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता? मैम हमें रंगोली। मैम प्रतिष्ठा मैम, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा विनीता मैम को। मैम शी इज अनम्यूट ओनली। मैम मुझे रंगोली अच्छी लगती है। अब सब बच्चे म्यूट हो जाएंगे। सब कुछ अच्छा लगता है। पटाखे चलाना अच्छा लगता है। मैम नहीं बोलो। मैम दिवाली पोल्यूशन अच्छा नहीं लगता है। हाँ जी, अब एक बार विनीता मैम से बात सुन ले। वो आप लोगों ने बता दिया, विनीता मैम बताएंगे उनको क्या अच्छा लगता है दिवाली पे और क्या नहीं। और सब म्यूट करेंगे अपने आप को। अपने उसको फिर अच्छा लगता है मैम। Nita, we can't hear you. हमारे पेट्स डर जाते हैं इतने नॉइज पोल्यूशन से, और ये सब चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। और जो अच्छी लगती है वो तो ये है कि मैं अपने घर की सफाई करती हूँ, नए नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, अपने फ्रेंड्स के घर जाते हैं, उनके साथ ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करते हैं, सुंदर से सजते हैं, हम लोग रंगोली सजाते हैं, घर को सजाते हैं और लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं। मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है और इस बार भी दिवाली पर ये सब मैं करने वाली हूँ। ठीक है ना गुंजन मैम? यस मैम। आगे चले। मैम हैप्पी दिवाली। अभी म्यूट करो, अभी मैम कुछ काम। अब आप सुनिए एक बात सुनिए। एक मिनट बेटा, बस 1 मिनट दीजिए मुझे। आप लोगों ने देखा क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। अगर आपको बोला जाए क्या अच्छा है और क्या, आप किसके साथ रहना चाहोगे? अच्छी चीजों के साथ या जो अच्छी नहीं है उनके साथ रहना चाहोगे? अच्छी चीजों के साथ। अच्छी चीजों के साथ तो हम कैसे? अच्छी चीजों के साथ हम कैसे कर सकते हैं? अच्छा अच्छा बोल के, अच्छा अच्छा बातें करके, अच्छा अच्छा सोच के, है ना बेटा? अब यहाँ पे देखो विनीता मैम आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाने वाली है। ये विनीता मैम, ओवर टू यू। तो भाई आप अपने फ्रेंड्स को दिवाली ग्रीटिंग भेजते हो ना? कई बार पहले तो हम लोग हाथ से बना बना के भी भेज सकते हैं, कोरोना का चक्कर है। आवाज जा रही है। में कैसे भेजूंगी? अब आजकल कोविड का प्रॉब्लम है ना, तो हमने कम से कम अपने घर से बाहर निकलना है और अपने घर में रहकर दिवाली मनानी है। और मैंने अपने सबको विश तो करना है ना, दिवाली विश। तो मैं कैसे करूंगी? ऑनलाइन करूंगी। ठीक है, इस बार हम लोग ऑनलाइन विश करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि आपने ऑनलाइन दिवाली कार्ड कैसे बनाना है। ओके? ये बेटा ये एक एप्लीकेशन है गुंजन मैम। नेक्स्ट स्लाइड। ये मैम मैंने प्रतिष्ठा मैम से शेयर कर दिया। प्रतिष्ठा मैम कैन शेयर इट विद द स्टूडेंट्स। हाँ जी, ये लिंक जो है आपका, आपकी टीचर आपके साथ शेयर कर देंगी। और ये एप्लीकेशन का क्या नाम है गुंजन मैम, आप पढ़ोगे? क्या नाम है एप्लीकेशन का? मेरा स्पेक्स नहीं है मेरे पास। हाँ जी मैम। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। 2-in-1 इंटरैक्शन डिजाइन है मैम ये। ओके, दिस इज पोस्टर मेकिंग है, जिसपे हम दिवाली का पोस्टर बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो ये आप एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे। आप ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। हमने गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और मैंने आपका ये लिंक आपकी टीचर के साथ शेयर किया है। उस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो उस ऐप को आप लोग डाउनलोड करेंगे। जब आप ऐप डाउनलोड हो जाएगा तो वो आपके उसमें इस तरह से लगेगा, ये आपके मोबाइल में। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको ऑन करोगे, कई बार ये वाली स्क्रीन आ जाती है, एड्स आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस ऐड को आपने नहीं देखना है, इसको आपने क्लोज करना है। यस मैम, हमने कर लिया। हाँ जी,
Ma'am, it was already shared to them, the app. तो आप सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी, एंड अगर कुछ बच्चे मराठी भी बोल रहे हैं तो दे कैन चूज देयर लैंग्वेज। तो जो आपको लैंग्वेज में कंफर्टेबल लगता है उसको आप चूज करिए। हाँ जी, न्यू पर जाना है, आपने अपना कार्ड बनाना है। ठीक है, जब आप क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे तो ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, आपको कौन से साइज का कार्ड बनाना है। ठीक है, तो आप कोई भी साइज सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लग रहा है। जैसे मैंने ये 2:3 का साइज सेलेक्ट किया, और जैसे ही मैंने किया तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर एक ब्लैंक स्क्रीन आ गई। अब इस ब्लैंक स्क्रीन पर मैं या तो ड्रॉ कर सकती हूँ कुछ, या मैं कोई पिक्चर या सीनरी ला सकती हूँ। अब वो कैसे करना है, तो आप देखिए नीचे स्टिकर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टिकर। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे स्टिकर्स नजर आएंगे, तो उनमें से आप किसी भी स्टिकर को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो स्टिकर यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद जब आप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आप कोई भी जो मैसेज अपने रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को देना चाहते हैं, हैप्पी दिवाली का, या प्लीज सेलिब्रेट पोल्यूशन फ्री दिवाली एंड हैप्पी दिवाली, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है, मैं अपनी खुद की ड्राइंग बनाऊँ। आप देखिए यहाँ पर स्टिकर्स आ रहे हैं कि मैं एक ड्राइंग बनाऊं, या मैं नेट से कोई ड्राइंग लूं और उसको मैं अपलोड करूं। आप यहाँ पर दिख रहे हैं अपलोड का ऑप्शन, यहाँ दिख रहा है गुंजन मैम, जरा उस पर अपलोड का ऑप्शन दिखा देंगे जरा सा। ये अपलोड का ऑप्शन जो है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी गैलरी में कोई आपकी पिक्चर मार देगा। आप यहाँ पे अपनी पिक्चर भी डाल सकते हैं। और ये देखिए यहाँ गुंजन मैम ने दिखाई है, 2 ऑलरेडी कार्ड्स हमने बनाकर रखे हैं। इस तरह से आपने कार्ड्स बनाने हैं ना। हमें भी तो दिवाली विश करोगे आप लोग या नहीं करोगे? करोगे ना दिवाली विश? तो हमारे साथ भी शेयर करना है। हैप्पी दिवाली मैम। दिवाली मैम। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली मैम। हैप्पी दिवाली मैम। दिवाली मैम। हैप्पी दिवाली मैम। हैप्पी दिवाली मैम। थैंक यू कुंजन मैम, थैंक यू मैम। क्लास काट रही अब बेटा मैं सिर्फ आपसे थैंक यू मैं ये मैम अभी डन। यस मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बच्चों, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। कोई जाएगा नहीं, कंपटीशन के रिजल्ट सुनना चाहती हूँ ना। प्रतिष्ठा, just mute them please. हैप्पी दिवाली मैम। यस मैम। वेरी वेरी हैप्पी दिवाली मैम। थैंक यू, थैंक यू। Yes, ma'am. We want to hear result. तो सब पहले म्यूट होंगे तभी रिजल्ट पता चलेगा। थोड़ा सा भी शोर हुआ तो हम फिर प्राइज ही नहीं देंगे किसी को, हम किसी को भी विनर नहीं बनाएंगे। तो एवरीबडी हैज टू बी ऑन द म्यूट। काउंसलर टीम जो है, काउंसलिंग मैम वाली टीम, सिर्फ वो अनम्यूट रहेगी, बाकी सब म्यूट पे रहेंगे। विदुषी मैम, ओवर टू यू। Ma'am, you can start from the previous 2 slides if you want, just to brief them the handout that we'll be sharing. Pratishtha, we need to hurry up. We are running short of time. Yes, Vidushi. You can please take over the PPT, Vidushi. Okay, तो बस इससे पहले कि हम रिजल्ट्स अनाउंस करें, लास्ट हम एक चीज जो सब बच्चों को बताना चाहते हैं, जैसा कि अभी मैम ने भी आपके साथ शेयर किया रामायण की स्टोरी में, कि कुछ अच्छी चीजें होती हैं, कुछ अच्छी चीजें नहीं होती। ऐसे ही दिवाली के मौके पर कुछ लोग जो अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, कुछ लोग बहुत गलत हरकतें भी करते हैं, और अक्सर इन हरकतों को करने में कौन जिम्मेदार होता है? बच्चे।
तो हमारी टीम ने शेयर किया है आपके साथ कि आप में से जितने भी हमारे स्कॉलर्स हैं, हमें तो लगता है आप सब अच्छे हैं, तो हम नहीं चाहते कि आप में से कोई जानवरों को परेशान करे, किसी भी जानवर की पूंछ पे पटाखा चला दे, या कई बच्चे क्या करते हैं मजे लेने के लिए किसी मटके में या पटाखे के ऊपर कोई बर्तन रख देते हैं, मजा आएगा, आवाज आएगी, ये बर्तन अभी फटेगा, देखेंगे कितना मजा आएगा, लेकिन ये कितना इंजूरियस होता है, कितने सिवियर एक्सीडेंट्स होते हैं इन चीजों से। विदुषी मैम, इफ यू कैन स्क्रॉल दिस स्लाइड अप। तो ऐसा कुछ नहीं करना आपने, अपनी तरफ से आपने हर तरीके से इसे एक अच्छा, सेफ और हेल्दी त्योहार बनाना है, ठीक है? विदुषी मैम, यू प्लीज टेक ओवर। Can you see? Pratishtha, is it visible? Yes, ma'am. You're visible, Okay. ma'am. Okay. So next slide है कि हम एनर्जी को कैसे स्टोर करके रख सकते हैं, कैसे उसे संरक्षित करके रख सकते हैं। सबसे पहले है पानी, कि हम उसको जब हमें उसको ज़रूरत नहीं है तो हम उसको वेस्ट ना करें। जैसे कि जब हम ब्रश करते हैं, आरओ का पानी को हमें रीयूज़ कर लेना चाहिए, पौधों को पानी दे दें या उससे हम कपड़े धो लें। देन इलेक्ट्रिसिटी जब हमें ज़रूरत नहीं है तो उसको यूज़ ना करें, ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट ना करें जब हम टीवी वगैरह देख रहे हैं या मोबाइल पे ज़्यादा अपना टाइम ज़्यादा टाइम ना दें। तीसरा है खाना, फूड, उस पे भी हम जब हम अगर नहीं, हमें नहीं खाना है, वेस्ट नहीं करना है, तो किसी और आदित्य, म्यूट योरसेल्फ। थर्ड स्लाइड पे आते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस मतलब उसको हम कैसे हम अपनी चीज़ों को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें कहीं नज़दीक कहीं जाना है, हमें साइकिल या बाइक या की ज़रूरत नहीं है तो हम पैदल जा सकते हैं। रीयूज मतलब उस चीज़ को दोबारा यूज़ करना, जैसे कि हम सब्जी जिस थैले में लेकर आते हैं उसको हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं। लंच बॉक्स है, वाटर बॉटल है। रिसाइकिल मतलब कि हम जैसे कि कोई चीज़ को दोबारा उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, सोडा कैंस है, गत्ते के डब्बे होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, हम उसको दोबारा हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं विनर्स पे। हमने कॉम्पिटिशन्स 2 रखे थे। सबसे पहले दिया और कैंडल कॉम्पिटिशन। मैम, शुड आई से द नेम्स? Yes. The first one is Ritu, and second is Dipali, and third is Anushka. So इन सब बच्चों को वे सब बच्चों को congratulations जिन्होंने प्राइज जीता है। एंड हमने एक पेंटिंग कंपटीशन भी रखा था। उसके विनर्स उसके विनर्स है प्रियांशी और कृष्णा कुमार। सो कॉन्ग्रेचुलेशन प्रियांशी एंड कृष्णा कुमार, आप लोगों ने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू प्रियांशी एंड कृष्णा। और यस मैम, चलिए, आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। और हमारी आप सभी से निवेदन है कि पटाखे ना चलाएं बेटा। आपकी तारीख में जब न्यूज में आ रहा था कि पूरी दिल्ली की, गुड़गांव की, नोएडा की जो हवा है वो दूषित है, बहुत बुरी तरीके से प्रदूषित है, ठीक है। और पटाखे बजाएंगे तो हमारे तो कानों को असर पड़ता ही है। आपके जो बच्चे होते हैं उनके कान के पर्दे और भी नाजुक होते हैं, उनको जानवर डर जाते हैं। पूरा जो हवा वगैरह है वो प्रदूषित हो जाएगी, उसमें हमको सांस लेना होता है, फिर हम गंदी हवा अंदर सांस ले रहे हैं, है ना। और जैसे कई बच्चे ही क्यों, बड़े बूढ़े भी हैं जिनको अस्थमा होता है,
उनके लिए और परेशानी हो जाती है। इसलिए आप बहुत जिम्मेवार बच्चे हैं, आप तो करेंगे नहीं, आप अपने मम्मी पापा को भी नहीं करने देंगे, समझ रहे हैं? इन्हीं वर्ड्स के साथ हैव अ वेरी हैप्पी दिवाली, हैव अ सेफ दिवाली। हैप्पी दिवाली सबको। ओके, हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच, आप सबका धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। पापा छोड़ प्लीज मीटिंग कैसा लगा आपको, कैसा लगा आप अपने कमेंट्स छोड़ना चैट बॉक्स में। बनो थैंक यू। ओके, बाय बाय। Tushi, you'll need Thank to you end so much. this. Only then we can start the next one. कैसा लगा? You'll have to end this. Then we can start the next one. मैम अच्छा लगा मुझे। ओके, आप चैट बॉक्स पे लिख दीजिए या मुझे ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, ठीक है? मीटिंग छोड़िए सब, प्लीज लीव द मीटिंग। थैंक यू। तुषी, आप मीटिंग बंद कर दो अपने एंड से, सब एग्जिट हो जाएंगे। We can't join.